जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति कब है? मकर संक्रांति क्या एकादशी के शुभ संयोग में है? इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या कार्य हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में बात कर रही हूँ मकर संक्रांति की। साल भर में एक बार आने वाला ये महापर्व जिसका कि हम इंतजार करते हैं। कहा जाता है इस दिन दान करने से और पवित्र नदियों में स्नान करने से, फिर हवन करने से, मंत्र जाप करने से, सूर्य देव की पूजा करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान सूर्यदेव बर्फीली हवाओं के बीच मकर राशि में प्रवेश करते हैं। राशि का परिवर्तन होता है, उत्तरायण में जाते हैं। खास तौर से पर्व सकारात्मकता का पर्व है, प्रकृति का आभार व्यक्त करने का पर्व है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? अलग अलग नामों से ये पूरे देश में मनाया जाता है। तो संक्रांति वाले दिन खास तौर से पवित्र नदियों में स्नान अगर न कर पाए तो घर में गंगा जल डालकर और तिल डालकर आपको स्नान करना है। सफेद तिल डालकर एक चुटकी आप स्नान करिए, नहीं तो आप उसमें तिल का तेल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको भगवान सूर्य देव को आज के दिन गुड़, कुमकुम, लाल पुष्प और तिल डालकर अर्घ्य देना चाहिए और भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका जीवन भी इसी प्रकार तेजस्वी हो, यशस्वी हो, मान और सम्मान आपको प्राप्त हो। जो आप चाहते हैं, जिस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, वहां आपको सफलता प्राप्त हो। ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके पश्चात थोड़ी सी गंगा जल का आचमन करना चाहिए। दान क्या क्या करना चाहिए? दान करने के लिए अनेकों वस्तु बताई गई हैं, परंतु सबसे ज्यादा चीज जो दान की जाती है इस महीने में, इस संक्रांति पर खिचड़ी के दान की मान्यता है। खिचड़ी का दान करना, खिचड़ी को खाना, खिचड़ी को बांटना, इसका मान्यता है। लेकिन अब शर्तिला एकादशी है, आपको खिचड़ी दान नहीं कर सकते। खिचड़ी दान तो कर सकते हैं, चावल दान नहीं कर सकते। तो क्या करें? आप अब आज के दिन 14 तारीख में तिल और गुड़ से बनी वस्तुओं का दान करिए, दाल का दान करिए, अनाज का दान करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी 14 चीजें कौन सी दान करनी चाहिए और 100 सेरे दान की क्या महिमा है और 100 सेरा दान किस प्रकार किया जाता है। लेकिन अभी ये जानिए कि खास संक्रांति वाले दिन आप चावल का दान नहीं कर रहे हैं तो आप गुड़ का दान करिए, तिल का दान करिए, गुड़ तिल से बनी चीजों का दान करिए, अनाज का दान करिए, कंबल का दान करिए, गर्म कपड़े का दान करिए, बर्तन का दान करिए। जो यथा संभव, यथा शक्ति, यथा भक्ति, यथा इच्छा आप कर सके जितना उतना करिए। शिवलिंग पर एक लोटा जल में काले तिल, सफेद तिल और गुड़ डालकर चढ़ाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपकी अपनी नित्य की पूजा है जो आपको करनी है। दान तो आपका स्वेच्छा से है कि आप कितना करना चाहते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप चावल को अवॉइड करते हैं कि हम चावल ना खाएं। ऐसी स्थिति में चावल का दान थोड़ा वर्जित बताया गया है। लेकिन वो लोग जो भूखे हैं, जिनको बहुत आवश्यकता है, वो एकादशी उनको नहीं पता, उनको सिर्फ भूख पता है, तो वो खा सकते हैं। तो आपको क्या करना है? अगर आपने इस दिन चावल का दान नहीं किया तो 15 तारीख को चावल का दान कर दो। द्वादशी पर चावल का दान करने का अथाह पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग एकादशी में व्रत रखते हैं वो द्वादशी में जब व्रत का पारण करते हैं तो फिर आप चावल ही तो दान करते हैं। तो आप चावल का दान करना चाहें तो 15 तारीख को भी कर सकते हैं और इस दिन आप इस तरह की चीजों का दान करें। खास तौर से बुधवार 14 जनवरी बुधवार षटतिला एकादशी के शुभ संयोग में संक्रांति आ रही है, तो इसलिए आप हरी सब्जियां, इस समय मार्केट में बहुत हरी सब्जियां, पालक है, सरसों है, मेथी है, बथुआ है, गाजर है, मूली है, इन तरह की हरी हरी पत्तेदार सब्जियां खरीदिए और अगर आप किसी को दें या ना दें, गाय माता को खिला दीजिए। मैं आपको क्या ही बोलूं। एक मुट्ठी तिल लीजिए, गुड़ लीजिए, उसको आपस में मिला लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता तो गुड़ और तिल गाय माता को ऐसे ही आप खिला दीजिए। अगर आप किसी को नहीं दे पा रहे, आप सोच रहे हैं हम ऐसे स्थान पर रहते हैं कि कोई दान तो लेगा नहीं, कोई जरूरतमंद तो होगा नहीं, किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, क्या करेंगे, तो उस स्थिति में आप गाय माता को खिला दीजिए। गाय माता भी नहीं मिलती है। तो मैंने जहां बोला कि आपको सूर्यदेव को जल देना है, शिवलिंग पर जल देना है, केले के वृक्ष में जल दे दीजिए, पीपल के वृक्ष में जल दे दीजिए, तिल और गुड़ डालकर ही दीजिए, जिनको भी दीजिए, क्योंकि एकादशी है। इसके साथ साथ आप तिल और गुड़ मिलाकर किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। थोड़ी रेवड़ी हो, थोड़ी गज्जक हो या तिल के लड्डू हो, जो भी कुछ आपने बनाया, एक वृक्ष के नीचे रख दीजिए। रेंगने वाले जीव जंतुओं का पेट भरेगा, उनका पोषण होगा, तो आप सोचिए कि आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा,
कितना सुगम हो जाएगा। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी, रुकावटें दूर होंगी, बंद जो लगे हुए हैं, जो बंदिश लगी हुई है, वो सारे बंधन खुल जाएंगे। कर देखिए। मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में खूब 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 समृद्धि लेकर आए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे उनका भी सारा भ्रम दूर हो। 14 जनवरी को ही संक्रांति मनानी है, एकादशी के साथ ही संक्रांति मनानी है। किस चीज़ का दान करना है और कहाँ कहाँ हमें जल अर्पित करना है, और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद करे।